ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी, कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चाहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनोहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। लाल बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और रीति तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनोहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा और सामान पैक कर रही है। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था सुमन ने रीति को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की याद बहुत आई, पर अमन और खासकर रीति ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। अब तो जानती है कि हम 2 बहनें ही है। आज तो मेरे मम्मी पापा है, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती है। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वही तो बचपन की यादें बसती है, जवानी के सपने, मस्ती, अलहड़ापन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। सुमन स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा, मैं तुम्हारी नंद ही नहीं बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना, जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज फोन के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है, पर अगर अमन और रीति जैसे सब हो और फिर सुमन जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा।